अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुक विद नूर। चलिए आपको कुछ ऐसी टिप्स दी जाए जिससे हर बार आपका पुलाव बेहतरीन से बेहतरीन बने, एक एक दाना खिला खिला हो, न ही चिपचिपा हो, न ही बद जायका हो। तो उसके लिए कुछ टिप्स आपको दी जाएगी। ये टिप्स जो है आपको इंशाल्लाह बहुत काम आएगी, स्पेशली जिन्होंने नई नई कुकिंग करना शुरू की है उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन टिप्स है। दूसरी बात ये कि बहुत सारे घरों में ईद के दिन बिरयानी नहीं बनती, पुलाव बनता है। तो फिर ये टिप्स जो है उनके बहुत काम आएगी कि एक अच्छा परफेक्ट और बेहतरीन सा पुलाव कैसे बनाया जाए और कैसे जो है उसके टेस्ट को एनहांस किया जाए। तो चलिए मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले आपने जो चावल लेने हैं, हमेशा ट्राई कीजिए कि बासमती चावल हो या फिर सेला चावल हो या तो फिर दूसरे रेगुलर चावल हो जो कोलम वगैरह यूज़ किया जाता है। तो ये जो है अगर आप जैसे यखनी पुलाव बना रही है तो उसमें बासमती या सेला बहुत अच्छा जाता है। और ये बात हमेशा याद रखिए कि इसको जो है ना चावल को भिगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बासमती यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने उसमें जो है आधा घंटा उसको धो के सोक करना है, और अगर सेला यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम 1 घंटे के लिए करना है। अब जो है आप अगर बासमती चावल में जो रेशो जो है अगर देखा जाए पानी का रेशो, क्योंकि पुलाव में सबसे जो ज़रूरी है वो पानी का रेशो होता है। अगर आपका रेशो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो या तो आपके चावल कड़क रहेंगे, मतलब सख्त होंगे, या तो फिर ये कि आपके चावल बिल्कुल नरम हो जाएंगे, खिचड़ी बन जाएगी उसकी। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो चावल के लिए जो पानी यूज़ करेंगी वो कितना करेंगी। यूजुअली जब हम एक आम चावल बनाते हैं सादा बॉइल्ड मतलब सादा स्टीम्ड राइस वगैरह, तो उसमें हम ये करते हैं कि अगर 1 कप चावल है तो फिर 2 कप जो है पानी लिया जाता है, लेकिन पुलाव में उससे कम लिया जाता है हमेशा। तो जब आप पानी जब डालें तो मेजर करके डालें, स्पेशली जब आप बिगिनर्स हो तो फिर तो मेजर करके डालें कि आपको कोई दिक्कत ना हो। समहाउ अगर आपके पास पानी ज़्यादा हो जाता है तो फिर उसके लिए आपने ये करना है कि कोई भी छलनी जो आपके पास होगी थोड़ी बड़ी साइज़ की, वो देगची में रखनी है, और फिर कप से वगैरह किसी से एक्सेस वाटर जो है, जितना भी ज़्यादा पानी आपको ऐसा लग रहा है वो निकाल देना। जब आप उसको निकाल देंगी उस पानी को, तो फिर आपके पास जो है ये ऑप्शन रहेगा कि अगर ज़रूरत है तो ज़्यादा पानी डाल दे, अदरवाइज़ आप उसी पानी में जो है ना अच्छे से दम रख सकती है। फिर उसके बाद जब चावलों को दम दिया जाए तो फिर उसमें ये चीज़ ध्यान में रखी जाए कि जब हल्की सी कसर हो उसी वक्त दम दिया जाए, और हल्का सा उसमें बिल्कुल उसको ड्राई नहीं करना है कि फिर उसके बाद दम नहीं देना है, वरना तो फिर नीचे से चावल लगना शुरू हो जाएंगे। जब हल्की सी कसर हो चावल में और फिर उसके बाद हल्का सा पानी बचा हुआ, उस वक्त उसको ढक के अच्छे से रख देंगे तो चावल भी खिले खिले बनेंगे, नीचे से लगेंगे भी नहीं। फिर उसके बाद और एक टिप ये है कि अगर जैसे आप फ्राइड राइस बना रही है या फिर उसके बाद इंस्टेंट जो पुलाव की रेसिपी जो मेरे चैनल पर है, अगर आप उस टाइप कर रही जिसमें कि चावल बॉईल किया जाता है, तो फिर अगर मिक्सिंग वाला हो तो 90 to 95% आपका चावल बना हुआ चाहिए, और वो बहुत पहले से बॉईल किया हुआ हो तो बड़ा ही अच्छा है कि जैसे आपने सब्जियां काट के रख दी, आपने चावल बॉईल करके रख दिए, और जब आपको डिश सर्व करनी है तो उससे 10 मिनट पहले आपने जो है ना इन सबको जैसे मिक्स करना है, जो रेसिपी फॉलो की जाती है उस हिसाब से आपने मिक्स करके, अगर ज़रूरत हो तो हल्का सा दम पे रख के उसको जो है ना आपका जो फ्राइड राइस या इंस्टेंट पुलाव रेडी हो जाएगा। अगर आप तवा पुलाव भी बना रहे हैं तो भी जो है ना आपने वैसे ये करना है, रेडी करना है कि आपका जो है चावल जो है इतना पका हुआ हो कि बार बार मिक्स न करना पड़े, और अगर मिक्स करे तो वो टूटे नहीं। अगर आप एकदम फुली कुक्ड चावल जब लेते हैं तो फिर उसके टूटने की भी चांसेस होते हैं, तो उस वजह से उसमें भी हल्की सी कसर रहनी ज़रूरी है कि फिर आपका अच्छे से बन जाए। यखनी पुलाव अगर आप बना रहे तो, और अगर आपको गरम मसाला जो मुंह में आता है नहीं पसंद है, तो आप उसमें
पोटली यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपके चावल तो फ्लेवरफुल बन जाएंगे, लेकिन आपको जो है मसाले, जो गरम मसाले, साबुत मसाले हैं, वो मुंह में नहीं आएंगे। स्पेशली जब इलायची वगैरह जब मुंह में आती है तो बड़ा ही ऑकवर्ड हो जाता है उसको खाना भी और न उसको न जो है निकालना भी। तो फिर उसके बाद जो है आपने अगर उसके बाद हमेशा आपके पास, आप जैसे आपके घर में 4-5 टाइप के पुलाव बनते हैं, जैसे कि यखनी पुलाव बन रहा है या तो फिर जैसे कि चटनी पुलाव बन रहा है, तो अगर आप चटनी पुलाव बना रहे हैं तो फिर आपने उसकी जो चटनी है ट्राई कीजिए कि उसी वक्त पिसी जाए चटनी पुलाव में, क्योंकि फिर उससे उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आपके घर में चना पुलाव बनता है तो उसमें जो है ना आपने हल्दी नहीं डालनी है, कि उससे क्या होगा कि हर बार जो आपके घर वालों के सामने जब आप पुलाव रखें तो हर बार उसका फ्लेवर, उसका लुक अलग अलग होना चाहिए, जिससे कि सामने वाले को जो खाना खाने वाला हो उसको देख के ही मज़ा आए। अगर आप वेजिटेबल पुलाव बना रही है तो वेजिटेबल पुलाव में मैं जो है चावल, ये जो प्याज जो है वो मैं पीस के डालती हूँ। उससे क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा ब्राउन वैसे भी नहीं होती पिसी हुई प्याज, और उससे उसका कलर जो है ना बहुत ही ब्राइट हो जाता है, जैसे वो वाइटिश जो कलर होता है ना वेजिटेबल पुलाव में, बहुत ही बेहतरीन लगता है। उसमें आपने ये करना है कि पहले ऐसी सब्जियां डालनी है जो कि जो क्या कहेंगे उसको, कि जो जिसको गलाने की ज़रूरत होती है। जैसे कि गाजर आपने थोड़ा डाल दिया, या तो ब्लांच करके डाल दे, नहीं तो फिर मटर और गाजर वगैरह या फिर कॉलीफ्लावर वगैरह, नहीं तो फिर पहले उसको पका ले, फिर उसके बाद चावल डाल के पका ले। और जैसे कैप्सिकम है या आपका स्प्रिंग अनियन है, ये आपने लास्ट में दम देने से थोड़ी देर पहले डालना है, कि उसका क्रंचीनेस भी रहेगा, उसका लुक भी रहेगा, उसका कलर भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें जो है अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका जो पुलाव हर बार शानदार बनेगा, मज़ेदार बनेगा। और फिर उसके बाद जो है आपने हर बार जो है पुलाव में आपके कुछ ना कुछ ऐसे अलग ये रहनी चाहिए। अगर देखा जाए तो बेसिकली पुलाव में जो ज़ीरा, धनिया, फिर उसके बाद गरम मसाला, ये 3 चीज़ें यूजुअली मस्ट होती है। फिर उसके बाद आप कौन सा पुलाव बना रहे वो फिर ऐड होता है। जैसे कि आप अगर जो है यखनी पुलाव बना रहे तो फिर उसमें एज सच दूसरा मसाला नहीं, लेकिन अगर आप चना पुलाव बना रहे तो भी मैं उसमें ऐड नहीं करती हूँ कोई हल्दी वगैरह। अगर आप उसके बाद वेजिटेबल पुलाव बना रहे नहीं करती हूँ, लेकिन अगर आप चिकन पुलाव, यखनी पुलाव नहीं, चिकन पुलाव या मटन पुलाव दूसरे टाइप का कोई बना रहे तो फिर उसमें मिर्ची या हल्दी यूज़ कर सकते। कभी कभी मैं वेजिटेबल पुलाव में हल्दी भी डाल देती हूँ कि हर बार थोड़ा सा अलग लुक रहे। तो ये चीज़ों को आपने ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। और फिर उसके बाद जो है ना, मैं प्याज का ज़्यादा यूज़ करती हूँ पुलाव में एज़ कम्पेयर टू यूजुअली। अगर आप दूसरे रेसिपीज़ देखेंगे और मेरी रेसिपीज़ को कंपेयर करेंगे तो मेरी रेसिपीज़ में प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि मैं अक्सर जो है मैं दही का यूज़ नहीं करती हूँ। मैं जो भी पुलाव बनाती हूँ मैं बगैर दही के बनाती हूँ, लेकिन हर बार मेरे चावल उतने ही मज़ेदार बनते हैं। इस वजह से कि उसका रीज़न यही है कि मैं जब मसाला बनाती हूँ तो मैं प्याज का यूज़ ज़्यादा करती हूँ। तो आप भी वैसे ही कर सकते हैं कि प्याज को जो है अब ज़्यादा यूज़ करके आप उसका टेस्ट बढ़ा सकते हैं। जो भी ये पुलाव बने उसमें प्याज से जो है ना टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अब झींगा पुलाव भी आप अगर बना रहे तो झींगे को अगर ज़्यादा पकाया जाए तो वो सख्त हो जाते हैं। तो उसमें भी वही है कि आप जो है आपने उस वक्त झींगे डालने जब आपका मसाला पूरी तरह से पक चुका हो, बस थोड़ी देर के लिए आपने झींगा पका लिया, उसी के बाद फौरन चावल डाल दिए। और फिर जब चावल पकने तक झींगा अच्छे से पक जाएगा, उसका फ्लेवर भी उस वक्त अच्छा रहेगा। और फिर उसके बाद आपने फिर एज इट इज़ जैसे भी करना है। अब जो ये जो है पुलाव में अगर आपने धनिया, तो यूजुअली लोग दम के टाइम पर यूज़ करते हैं, लेकिन पुदीना भी अगर आप यूज़ करेंगे, और स्पेशली अगर आप जो है ब्राउन प्याज, बेरिस्ता जिसको कहते हैं, वो अगर यूज़ करेंगे तो आपकी पुलाव की क्वालिटी, उसका फ्रेगरेंस, उसका जो फ्लेवर जो है वो बहुत बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखिए। फिर आपने और एक
चीज़ ध्यान में रखनी है कि कोई और मसाले डाले ना डाले, लेकिन ज़ीरा आपने डालना है और आपने तेज़पात डालना है। तेज़पात से जो है ना आपके पुलाव में, और स्पेशली अगर वो यखनी पुलाव हो तो फिर तो क्या ही कहने, बहुत अच्छा फ्लेवर उभर के आता है। और एक टिप ये कि जब आप ये जब पुलाव बना रहे हो तो उसमें बार बार चम्मच नहीं चलाना है, क्योंकि अगर आप बार बार चम्मच चलाएंगे तो आपके चावल टूट जाएंगे और फिर जो है ना उसका पेस्ट बन जाएगा, उसमें वो मज़ा नहीं आएगा। फिर उसके बाद और एक टिप ये है कि जब आपको ऐसे लगे कि आपके पुलाव में पानी की ज़रूरत है तो आप ठंडा पानी या टैप वाटर नहीं डालेंगे, आप गर्म पानी ही डालेंगे, क्योंकि अगर आपने ठंडा पानी डाल दिया तो उसी वक्त जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाता है और उससे आपके जो चावल है वो अकड़ जाते हैं, उसमें वो खिलापन नहीं आता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये टिप्स जो है आपको बहुत काम आएगी इंशाल्लाह। तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। देखने के लिए शुक्रिया। टेक केयर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।